भारत चीन सीमा विवाद पर सरकार का बड़ा बयान। पेंगोंग लेक पर चीन के साथ समझौता हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में किया ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत चीन ने तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले ही स्थिति को लागू किया जाएगा। जो निर्माण अभी तक किया गया उसे हटाया जाएगा। पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में कहा कि 1962 से चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर रखा है। हम अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर करीब 9,000 वर्ग किलोमीटर 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। ठीक सीमित नहीं रहे। राजनाथ सिंह ने कहा, एलएसी के पास चीन ने भारी बल और हथियार और गोला बारूद इकट्ठा किए हैं और हमारे बलों ने भी पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काउंटर पर तैनाती की है। ट्विटर के अड़ियल रवैये पर केंद्र सरकार भी सख्त, कहा सस्पेंड करने ही होंगे 200 से ज्यादा अकाउंट। भारत सरकार और ट्विटर के बीच छिड़ा विवाद। सरकार ने ट्विटर के दोहरे रवैये को लेकर फटकार लगाई। सरकार ने कहा, अमेरिका में जब कैपिटल हिल में हिंसा हुई तो ट्विटर खड़ा हो गया, पर लाल किला हिंसा में उन्मादी विचारों को हैशटैग के जरिए बढ़ावा दिया गया। राज्यसभा में रविशंकर प्रसाद ने कहा, ट्विटर को भारतीय कानून के हिसाब से चलना होगा। ट्विटर अफवाह नहीं फैला सकता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप जब एक प्लेटफॉर्म बनते हैं तो आप अपना एक स्वयं का कानून बनाते हैं कि उसी से हम जांचेंगे कि क्या सही है गलत है, और उसमें भारत के संविधान और भारत के कानून की जगह नहीं होगी, ये तो नहीं चलेगा। भारत के कानून और भारत के संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। अमित शाह आज कूच बिहार में चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज प्रयागराज में प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। मौनी अमावस्या पर संगम में लगाएंगी डुबकी। आनंद भवन भी जाएंगी। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज। बीजेपी आज देश भर में मना रही है समर्पण दिवस। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व भारतीय जनसंघ नेता दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। पीएम ने बीजेपी सांसदों को संबोधित किया, कहा जहां मानवता के कल्याण की बात होगी वहां दीनदयाल के विचार प्रासंगिक होंगे। पीएम मोदी ने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ा है। आज आत्मनिर्भर भारत दूसरे देशों को भी वैक्सीन दे रहा है। पीएम ने यह भी कहा, रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आज देश में विदेश नीति पूरी तरह से दबाव मुक्त है। किसानों से पीएम मोदी ने की चर्चा की बात, पर किसान बिल पर अड़े। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 18 फरवरी को होगा रेल रोको अभियान। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा, 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, 12 फरवरी से राजस्थान के भी सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवाए जाएंगे। बिल के खिलाफ किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमे हुए हैं। बिल वापसी की मांग से टस से मस होने को तैयार नहीं है किसान। कल लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपील की थी। कहा था कि आइए टेबल पर बैठकर मिलकर समस्याओं का समाधान निकालें। पीएम ने कहा, किसान आंदोलन को मैं पवित्र मानता हूं, लेकिन कुछ आंदोलनजीवी देश को गुमराह कर रहे हैं। देश को ऐसे आंदोलनजीवियों की पहचान करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का दिया जवाब। 93 मिनट के भाषण में से 60 मिनट सिर्फ किसानों पर बोले। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कृषि कानून की बहुत जरूरत। मोदी बोले, ये ऑप्शनल है, लेना या नहीं लेना ये किसानों पर है। मोदी बोले, केंद्र सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है। कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए सरकार ने बेहद ईमानदार कोशिश की है। लोकसभा में बजट सत्र में राहुल गांधी आज रखेंगे कांग्रेस का पक्ष। शाम 4 बजे लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। सीएम नीतीश आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार मिलेंगे नीतीश कुमार और पीएम मोदी।
मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बाद सीएम नीतीश कल दिल्ली पहुंचे हैं। कल नीतीश ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। चमोली में 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 170 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। उत्तराखंड के तपोवन में सेना ने बदली रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति। टनल तक पहुंचने के लिए चल रही है ड्रिलिंग। आपदा में 204 लोग लापता हुए, जिसमें से 32 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। करीब 35 मजदूरों के सुरंग में फंसे होने की आशंका है। उत्तराखंड त्रासदी में लापता लोगों की तलाश में नौसेना के मरीन कमांडो भी जुटे हुए हैं। अब सुरंग में ड्रिलिंग के जरिए होल बनाया जा रहा है। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में 30 से 35 मजदूरों के अभी भी जिंदा फंसे होने की उम्मीद। सुरंग के भीतर हवा के लिए छेद की मदद से सुरक्षित हो सकते हैं मजदूर। आसपास के गांव वालों ने पंचायत कार्य क्षेत्र में विकास पर उठाए सवाल। आपदा के बाद इलाका खाली। लाल किला हिंसा के एक और आरोपी इकबाल सिंह 7 दिन की पुलिस रिमांड पर। दूसरा आरोपी लखा सिधाना अभी भी फरार। सूत्रों का दावा, रिमांड में पुलिस ने सिद्धू को पूछा लाल किले तक पहुंचने के लिए लोगों को कैसे बुलाया गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लखा सिधाना पर शिकंजा कसने की तैयारी में। कई जगहों पर की गई छापेमारी। कोरोना के खिलाफ लगातार जीत के लिए आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। एक हफ्ते में 600 से ज्यादा जिलों में कोई मौत नहीं हुई है। कोरोना से मृत्यु दर 1.43% है, जबकि रिकवरी रेट 97.27% है। एक्टिव केस 1.30% है। पिछले 24 घंटे में 12,932 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 108 लोगों की हुई मौत। बीते दिन 11,764 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। एक्टिव मरीज भी लगातार घट रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामले 1,08,71,000 हैं। 1,05,73,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 10 फरवरी तक देश में कुल 20,40,00,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए। पिछले एक दिन में 7 लाख सैंपल टेस्ट किए गए। पिछले 24 घंटे में देश के 19 राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया ताजा डेटा। अब तक 70 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। सबसे तेजी से 70 लाख लोगों का टीकाकरण करने वाला देश बना भारत। अगले महीने से बुजुर्गों के टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेट्रोल डीजल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। मुंबई में पेट्रोल की कीमत जल्द ही सेंचुरी लगा सकती है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 94 रुपए प्रति लीटर हुए। जनवरी से अभी तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली में 87 रुपए 85 पैसे और डीजल 78 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। 5 महीने के बाद पीएम मोदी ने हाथ बढ़ाया और रेयर बीमारी से जूझ रही तीरा को अब लगेगा 16 करोड़ का इंजेक्शन। मुंबई के अस्पताल में भर्ती तीरा के लिए अमेरिका से 16 करोड़ का इंजेक्शन आना है और एडिशनल टैक्स होने के बाद इंजेक्शन 22 करोड़ का हो रहा था। पीएम मोदी ने 6 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया है। क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे इकट्ठा हो गए हैं और अब जल्द तीरा को टीका लगेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10वीं की परीक्षा 24 अप्रैल से 10 मई तक और 12वीं की परीक्षा 12 मई से तक होंगी। यूपी के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के घर का 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी ने किया घेराव और अभ्यर्थियों ने की रीचेकिंग की मांग। बिहार में मंत्री जनक राम विभाग का कामकाज संभालने के लिए दफ्तर नहीं पहुंचे अधिकारी। चपरासी ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत। सचिन के समर्थन में आए उनके फैंस और बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। ये लोग राज्य सरकार द्वारा सचिन समेत तमाम सितारों के ट्वीट की जांच के आदेश का विरोध कर रहे हैं। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका के बीच जारी है युद्धाभ्यास। 21 फरवरी को सैनिक दिखाएंगे दमखम। सबसे बड़े अमेरिकी स्ट्राइकर टैंक ने दिखाई ताकत। भारतीय टैंक को अर्जुन और सारथी ने भी दिखाया जौहर। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में कर रही है युद्धाभ्यास। जंगी जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों का हो रहा है इस्तेमाल। ट्रोपेक्स
एपेक्स नाम के इस युद्धाभ्यास का लक्ष्य आक्रामकता और बचाव की क्षमता को परखना है। हिंद महासागर में शांति और स्थायित्व को बढ़ाना ही लक्ष्य। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली को प्रचंड ने दी चुनौती। नेपाली अयोध्या वाली थ्योरी को लेकर मांगा सबूत। प्रचंड ने अपने समर्थकों के साथ किया प्रदर्शन। ओली पर लगाए झूठे और हैरान करने वाले दावे करने का आरोप। बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। बंगाल की सीमा पर 15 सोने के बिस्किट और साथ ही तस्कर भी गिरफ्तार। पकड़े गए सोने के बिस्किट का कुल वजन 1 किलो 750 ग्राम। भारतीय बाजार में इसकी करीब 87 लाख रुपए की कीमत। बताया जा रहा है कि तस्कर सोने के साथ उत्तर 24 परगना जिले को पार करने की कोशिश कर रहा था। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है जो नेपाली लोगों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाता था। पुलिस ने छापा मारकर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 10 नेपाल के नागरिक हैं और 2 फर्जी कागज बनाने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए नेपाली लोगों के आधार कार्ड फर्जी हैं। ये लोग फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए 3,500 से 8,000 रुपए तक लेते थे। मुंबई में एनसीबी की छापेमारी जारी। एनसीबी ने ड्रग्स पेडलर्स की निशानदेही पर ड्रग्स बरामद किया। एनसीबी ड्रग्स पेडलर को उसी की शादी के फंक्शन से हिरासत में लेकर सीधे ऑफिस पहुंची। यूपी के कानपुर से सामने आया अंधविश्वास का मामला। महिला ने गांव वालों के सामने गड्ढा खोद कर ली समाधि। महिला ने दावा किया कि भगवान शिव ने उसे दर्शन देकर समाधि लेने के लिए कहा है। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने गड्ढा खोदकर महिला को निकाला। फिलहाल महिला सुरक्षित। चेन्नई एयरपोर्ट कस्टम अधिकारियों की कार्रवाई। 495 किलो सोने के साथ तस्कर को पकड़ा। सोने की कीमत करीब 25 लाख रुपए। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। कार लूट कर भाग रहे थे 6 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान सरगना और एक साथी फरार हो गया। पुलिस की निशानदेही पर 82 एलईडी और टीवी के 200 टीवी स्टैंड भी बरामद। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक कार समेत 4 तमंचे, 2 चाकू और चोरी के 3 बाइक भी बरामद किए। मथुरा के वृंदावन में कांग्रेस की महिला नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। कार में बैठी बेटी बाल बाल बची। हमलावरों ने पूर्व सभासद के पीठ में मारी गोली। फिर चौराहे से की फायरिंग। कार चालक घायल। खरीदारी करने आई थी महिला। पारिवारिक क्लेश के चलते हुई कांग्रेस की पूर्व पार्षद मीरा ठाकुर की हत्या। बेटे के ससुराल वालों से चल रहा था घरेलू विवाद। पंजाब के मोगा में निकाय चुनाव में जमकर बवाल। 2 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत के बाद हड़कंप। मामले को लेकर 9 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। 3 गिरफ्तार। कांग्रेस उम्मीदवार पर हत्या का मामला दर्ज। पुलिस ने 2 गाड़ियों को कब्जे में लिया। दोनों अकाली कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाली इसी गाड़ी से आए थे। राजस्थान के कोटा में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा ले रहे आरएसएस नेता पर जानलेवा हमला। गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीजेपी नेताओं ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। अमरोहा में नेहा चौधरी हत्याकांड में खुलासा। पुलिस का दावा सगे भाई अंकित ने ही की हत्या। सीसीटीवी और कॉल डिटेल से हुआ खुलासा। बैंक ग्राहकों को जल्द मिलेगी खास सुविधा। बिना टच किए एटीएम से निकाल सकेंगे पैसा। इसके लिए बस स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड करना होगा स्कैन। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आधार को किया जरूरी। ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सेवाओं के लिए अब देना होगा आधार कार्ड। नोएडा में 125 एकड़ में बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा 250 करोड़ रुपए में मेडिकल पार्क। यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगा इस पार्क को तैयार। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर। नए लेबर कोड लागू होने के बाद ग्रेच्युटी और लीव प्लान्स में हो सकती है बढ़ोतरी। जल्द कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगी मारुति सुजुकी। एसयूवी की मांग बढ़ने पर मौजूदा कारों को नया लुक देने की तैयारी। भारत में क्रिप्टो करेंसी बैन करने की तैयारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की संभावना को कर रही है तलाश। OnePlus 9 Pro की फोटो हुई लीक। मार्च में होगा लॉन्च। फोन में एक टेलीफोटो और 3x ऑप्टिकल जूम कैमरा मिलेगा। भारत में मार्च में लॉन्च होंगे Redmi Note 10 सीरीज के 2 दमदार फोन्स। मिलेगी 50-50 mAh बैटरी। ट्विटर को टक्कर देने आया स्वदेशी ऐप कू। 10 लाख से ज्यादा भारतीयों ने किया डाउनलोड।
Xiaomi ने लॉन्च किया 75 इंच का धांसू स्मार्ट टीवी, मिलेगा 120 का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और दमदार राउंड टीवी एंड्रॉइड 10 पर करता है काम। 8 GB रैम, मेगापिक्सल कैमरा और सबसे दमदार प्रोसेसिंग के साथ लॉन्च हुआ Mi 11। शुरुआती कीमत लगभग 65,000 रुपए। कृति सेनन का धाकड़ लुक आया सामने। फिल्म गणपत में जबरदस्त एक्शन करती आएंगी नजर। 7 साल बाद टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन एक साथ आएंगे नजर। ऑस्कर की रेस से बाहर हुई मलयाली फिल्म जल्लीकट्टू बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में हुई थी नॉमिनेटेड। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।